कविता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं हरिश्चंद्र के पूर्व जन्म की कथा। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में लिखा है कि जो पातक कायाते होई और बिन भोगते छूटे नहीं कोई। इस शरीर से जो भी पाप होता है वह मनुष्य को भोगना पड़ता है। राजा हरिश्चंद्र से पूर्व जन्म में एक अपराध हो गया था, जिसके कारण उन्हें अनेकों प्रकार के कष्टों से गुजरना पड़ा। राजा हरिश्चंद्र पूर्व जन्म में दर्शन नाम के एक राजा थे। इनकी पत्नी का नाम भानुमती था। कि दर्शन भूप एक गुण धामा और भानुमती ताके घर बामा। राजा अपनी पत्नी को बहुत चाहता था। एक बार की बात है, श्रावण के महीने में भानुमती अपने मायके को चली गई। राजा भानुमती के विरह में दुखी रहने लगा। एक दिन रात्रि काल में राजा ने एक दुस्वप्न देख लिया कि मेरी पत्नी को काले नाग ने डस लिया है और उसकी मृत्यु हो गई। सपना देखकर राजा चौंक पड़ा और विलाप करने लगा कि अहो प्रिया, अब हम का करी हई और तुम बिन प्राण त्याग के मरी हई। हे प्रिय, अब तुम्हारे बगैर मैं कैसे जीवित रहूंगा। अब मैं भी अपने प्राणों को खो डालूंगा कि मैं जो अकेल रहूं गृह माही, प्रियाहीन जीवन कछु नाही। बिना पत्नी के जीवन बेकार है, इसलिए अब इस महल में मैं अकेले नहीं रह सकता हूं। आज राजा का विलाप सुनकर उसकी माता जाग गई। वे दर्शन के पास पहुंची और कहने लगी, पुत्र क्यों रो रहे हो। उसने कहा, मां, तुम्हारी बहू को नाग ने डस लिया है और उसकी मृत्यु हो गई है। अभी अभी मैंने ये भयंकर स्वप्न देखा है। माता ने हंसकर कहा, बेटा क्या पागल हो गए हो। सपने की बात सत्य नहीं होती, बल्कि जिसके लिए ऐसा स्वप्न देखा जाता है उसकी आयु बढ़ती है। मेरी बहू को कुछ भी नहीं हो सकता है, इसलिए चुपचाप सो जाओ। परंतु दर्शन के हृदय में शांति नहीं आई। ज्यों सवेरा हुआ ससुराल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कि एक किसान के खेत में एक गाय चल रही है। किसान पड़ा सो रहा है। राजा ने सोचा ये सोता ही रहेगा, तब तक ये गाय इसका सारा खेत चर डालेगी। उसने किसान के पास पहुंचकर उसे जगा दिया कि तुम सो रहे हो, ये गाय तुम्हारा सारा खेत चर डाल रही है। राजा के शब्द सुनकर किसान जाग गया। उसने अपने हाथों में डंडा उठाया और गाय के पैर पर मारा। गाय का पैर टूट गया। कि करमई डंडा लियो उठाई, मारे सुधेनु गोड़ माह जाई। अब तो गाय राजा पर क्रोधित हो गई। उसने कहा, दुष्ट राजा, तू मनुष्य होते हुए भी गधे की जैसी बुद्धि रखता है। मैं तुझे श्राप देती हूं, तू गधा ही हो जा। धेनु श्राप तेहि दीन गाई, और भोगऊ दुख गर्धव तनु पाई। अब तो राजा गाय से प्रार्थना करने लगा, मेरे अपराध को क्षमा करो, अपने श्राप को वापस ले लो। मैं ससुराल जा रहा हूं, अगर गधा बनकर जाऊंगा तो मेरी क्या इज्जत रहेगी। गाय ने कहा, राजन, अब मेरा श्राप तो झूठा नहीं हो सकता है। ससुराल से वापस लौटते ही तुम गधा बन जाओगे। आज राजा अपनी ससुराल में पहुंचा। उस समय रानी भानुमती उपवन में अपनी सहेलियों के साथ टहल रही थी। राजा को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई कि नृपहि देखी अति खुशी मनाई, और बोली मधुर बचन हर्षाई। भानुमती प्रसन्न होकर राजा से कहने लगी, क्या मेरे बगैर आपको घर में अच्छा नहीं लगा। क्या आप मुझे बुलाने के लिए आए हैं। राजा कहने लगा, प्रिय, मैं आपको बुलाने के लिए नहीं आया, बल्कि यह बताने आया हूं कि आज से हमारा तुम्हारा संबंध समाप्त हो रहा है। इतना कहकर राजा वापस लौट पड़ा। अब तो भानुमती चिंता में डूब गई। आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो राजा मुझे छोड़कर भाग गए। अब तो आगे आगे राजा, पीछे पीछे रानी दौड़ रही है। राजा गाय के पास पहुंचा। उसने कहा, अब मैं आपके श्राप को सिरोधार्य कर रहा हूं।
साप के कारण राजा गधा बन गया। भानुमति गाय के पास पहुंची। उसने कहा, माता, क्या इधर आपने किसी मनुष्य को जाते हुए देखा है? गाय ने कहा, बेटी, ये गधा ही वो मनुष्य है जो हमारे साप से गधा बन गया है। अब तुम अगर इस गधे को मनुष्य बनाना चाहती हो तो इसे लेकर काशी में चली जाओ। वहां कोई पतिव्रता स्त्री की तलाश करके उसके नहाए हुए जल से इस गधे को स्नान करवाओ। ये गधे से फिर मनुष्य बन जाएगा। रानी जिस समय गधे को लेकर काशी को जा रही थी, अचानक एक घास के मैदान में उसका पांव एक काले नाग के ऊपर पड़ गया। नाग क्रोधित होकर अपना फन तानकर भानुमति के आगे खड़ा हो गया। उसने कहा, तूने मेरे ऊपर अपना पांव रखा है, इसलिए अब तुझे बिना डसे मैं नहीं छोड़ूंगा। भानुमति ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं अभी विपत्ति की मारी हूं, दुर्दिन की बड़ी सताई हूं, पति को स्वरूप देने के हित काशी नगरी को आई हूं। हे नागराज, मैं विपत्ति की मारी हूं, पति को स्वरूप देने के लिए काशी नगरी को जा रही हूं। अभी तो आप मुझे छोड़ दीजिए, जब मेरी समस्या का हल हो जाएगा तो वापस लौटने पर तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा, ठीक है, जाओ, तब तक मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। गधे को लेकर रानी काशी में पहुंची। अब तो काशी नरेश उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए। उन्होंने कहा, ये गधा कौन है जिसे तू इतने लाड़ प्यार से रखती है? उसने कहा, महाराज, यह गधा हमारा पति है। ऐसे शब्द सुनकर काशी नरेश हंसने लगे। उन्होंने कहा, किस मूर्ख ने तेरा विवाह गधे के साथ करवा दिया? इसे छोड़कर मेरे महल में चल, मैं तुझे अपनी पटरानी बनाऊंगा। भानुमति ने कहा, राजन, ये गधा कोई साधारण गधा नहीं, बल्कि ये राजा दर्शन जी हैं। अब तो दर्शन का नाम सुनकर काशी नरेश भानुमति के चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने कहा, बेटी, मुझे क्षमा करना, आज से ये गधा मेरे लिए दामाद के समान है। अब मुझे दर्शन की मुक्ति के बारे में क्या करना चाहिए? भानुमति ने कहा, इन्हें एक गाय का श्राप लगा है, जिसके कारण इन्हें गधा बनना पड़ा। इनकी मुक्ति का एक ही उपाय है, अगर कोई पतिव्रता स्त्री अपने नहाए हुए जल से इन्हें स्नान करवाए तो इनका दिव्य स्वरूप हो जाएगा। अब तो राजा पतिव्रता स्त्री की खोज करने लगे, परंतु नगर में कोई पतिव्रता स्त्री नहीं मिली। राजा निराश हो गया। तब तक एक निहत रानी उधर से गुजरी। उसने राजा से उदासी का कारण पूछा। राजा ने सारी समस्या उसे बताई। निहत रानी ने कहा, राजन, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी मैं इस समस्या को हल किए देती हूं। उसने स्नान किए हुए पानी को घड़े में भर लिया और जैसे ही उस गधे के ऊपर डाला, गधा का दिव्य स्वरूप हो गया। दर्शन निहत रानी के चरणों पर गिर पड़ा। उसने कहा, आपने मुझे गधा से मनुष्य बनाया है, अब मुझे कोई सेवा बताओ जिसको करके मैं इस ऋण से मुक्त हो जाऊं। निहत रानी ने कहा कि आप एक राजा हैं, इसलिए मैं इस जन्म में तुमसे कोई सेवा नहीं ले सकती हूं। अगले जन्म में तुम्हें इस पानी के बदले में मेरे यहां पानी भरना पड़ेगा। अब तो समस्या के हल हो जाने पर राजा दर्शन अपनी रानी भानुमति के सहित वापस लौट पड़ा। नागराज भानुमति की प्रतीक्षा कर रहे थे। रानी ने कहा, नागराज, मैंने जो तुम्हें वचन दिया था आज उसे पूरा कर लो। राजा कहने लगा, प्रिय, तुम अगर मर जाओगी तो मैं जीवित रहकर क्या करूंगा, इसलिए मुझे मरने दो। वह नाग से कहने लगा, नागराज, मेरी पत्नी को छोड़ दो, तुम मुझे डस लो। रानी ने देखा कि जब मेरा पति ही मर जाएगा तो मैं जीवित रहकर क्या करूंगी। कि कैसी बेंदी कैसा सिंदूर, श्रृंगार कहां का साज कहां, पतिदेव के जब प्राणों पर हो तो फिर अबला को लाज कहां। वास्तव में पत्नी का जीवन तो उसका पति ही होता है। बिना पति के पत्नी का जीवन निरर्थक है। अब तो पत्नी कहती है मुझे मरने दो, पति कहता है कि मैं पहले मरूंगा।
नागराज चक्कर में पड़ गए। उन्होंने कहा, तुम लोग पहले निर्णय कर लो कि तुम दोनों में कौन मरना चाहता है। भानुमति ने कहा, मैंने आपसे वादा किया था कि वापस लौटने पर आप मुझे डस लेना। नाग ने कहा, बात तो सही है, आओ मैं तुम्ही को डसता हूं। नागराज ने ज्यों अपना फन भानुमति की तरफ बढ़ाया, त्यों ही दर्शन आगे बढ़कर नागराज के सामने खड़े हो गए। नाग ने कहा, कोई बात नहीं, तुम दोनों लोग जा सकते हो, अब इसका बदला अगले जन्म में लेंगे, परंतु तुम दोनों को नहीं, अब मैं तुम्हारे पुत्र को डसूंगा। इस प्रकार दर्शन और भानुमति दोनों वापस लौट आए। दूसरे जन्म में वही दर्शन चक्रवर्ती सम्राट राजा हरिश्चंद्र बने और उनकी पत्नी भानुमति दूसरे जन्म में रानी सेव्या बनी। निहत रानी के ऋण को चुकाने के लिए राजा हरिश्चंद्र काशी में बिके और उन्होंने डोम के घर में पानी भरा कि पानी भरते डोम घर पड़ी समय की मार, हरिश्चंद्र राजा बने मरघट के रखवार। मरघट के रखवार बने श्री हरिश्चंद्र सतधारी, उधर सौंप दी राजकुमार को माली ने फुलवारी। देखिए, विश्वामित्र की दक्षिणा चुकाने के लिए हरिश्चंद्र ने अपने को कालूभंगी के हाथों से बेच दिया। सेव्या और उनके पुत्र रोहिताश को माली ने खरीद लिया। विश्वामित्र को 60 बार सोना देकर दक्षिणा अदा की। हरिश्चंद्र जी डोम के यहां पानी भरने लगे और मरघट की रखवाली करने लगे। उधर माली ने रोहिताश को फुलवारी की देखभाल करने के लिए लगा दिया कि फुलवारी में उसे एक दिन दंश सर्प ने मारा, स्वर्गधाम को पहुंच गया बहिराज कुमार बेचारा। फुलवारी में उसे नाग ने डस लिया। आधी साड़ी फाड़कर रानी ने कफन बनाया और मरघट में जलाने के लिए ले गई। हरिश्चंद्र ने कर का टका मांगा। रानी आधी में से आधी साड़ी फाड़कर कर का टका चुकाने लगी। भगवान विष्णु ने प्रकट होकर रानी का हाथ पकड़ लिया, रोहिताश को जीवित कर दिया। राजा रानी के सहित विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। रोहिताश अयोध्या के राजा बन गए। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।